नमस्कार, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में जिसका नाम है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। ये एक ऐसी डिजीज है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन बना रहता है कि उन्हें कहीं डायबिटीज तो नहीं है या फिर उनको यूटीआई इन्फेक्शन या रीनल स्टोन तो नहीं हो गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हर चीज के बारे में समझेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको बीपीएच तो नहीं है। बीपीएच यानी एक प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। ये मोस्टली 40 साल की एज के बाद पुरुष में देखने को मिलता है, यानी मेल्स में देखने को मिलता है। प्रोस्टेट हमारी यूरिथ्रा के चारों तरफ यानी पेशाब की नली के चारों तरफ इस प्रकार से रहती है और इसके अंदर स्वेलिंग आने पर या इसमें हाइपरप्लेसिया होने पर इसकी ग्रोथ होने लगती है और उसकी वजह से पेशाब की नली के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होने लगता है। जब मोस्टली रात को हमारी किडनी ज्यादा एक्टिव होती हैं या हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारी किडनी से यूरिन का फिल्ट्रेशन होने लगता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन होने लगता है और वो यूरिन बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। जब हम रात को पेशाब करने के लिए जाते हैं तो हमारी पेशाब कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की नली पर दबाव होता है और कुछ ना कुछ पेशाब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यानी पेशाब की थैली के अंदर रहती है, जिसको पोस्ट बॉयडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये मोस्टली मेल्स में देखने को मिलता है। अब इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे लो फिजिकल एक्टिविटी वाले लोगों में देखने को मिलता है, स्मोकिंग करने वाले लोगों में देखने को मिलता है और ज्यादातर एल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों में भी देखने को मिलता है। मोस्टली एक कॉमन डिजीज के रूप में ये उभरते हुए आ रही है, क्योंकि अब हर मील को ये देखने को मिल रहा है। जो ज्यादा स्पाइसी फूड मटेरियल खाते हैं, बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, यानी पित्त दोष बढ़ने और वात दोष बढ़ने की वजह से ये बीपीएच होते हुए देखा गया है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है, सिंपली आप पता कर सकते हैं, आपको रात के समय बार बार पेशाब जाने का मन करना, यानी कि आपका कंप्लीटली ब्लैडर का खाली ना हो पाना, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो यूरेथ्रा जुड़ी होती है पेशाब की नली, उस पर प्रोस्टेट का दबाव पड़ता है और पूरी पेशाब बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण कुछ पेशाब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में रहती है और उससे हमें बार बार अर्जेस होती है। दिन में भी ऐसा देखने को मिलता है, बट दिन की अपेक्षा रात में ये सिम्टम ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट्स में जब प्रोस्टेट बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, प्रोस्टेट में बहुत ज्यादा तीखा मिर्च मसाला चाय का सेवन वो करते हैं तो वहां पर यूरिन में पस सेल्स आने लगती हैं और उसकी वजह से पेशाब में जलन की संभावना भी देखने को मिलती है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, इन चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो बताया कि स्पाइसी फूड मटेरियल का सेवन करना बंद कर दीजिए, स्मोकिंग एल्कोहल वगैरह का इंटेक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यदि आप इस प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी इन गलत हैबिटों को नहीं छोड़ते हैं तो कई पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है कि उनके अंदर प्रोस्टेटिक कैंसर होते हुए देखा गया है। हालांकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है, तो अपनी इन गलत हैबिटों को छोड़ दीजिए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि किसी भी नजदीकी आयुर्वेद डॉक्टर के साथ संपर्क करके इसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट लें। बहुत अच्छे से क्योर होता है, बहुत जल्दी ठीक होता है और किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके बेसिस पर। कई पेशेंट्स को हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ठीक कर चुके हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी और वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, आप यहां पर पुनर्नवा का सेवन कर सकते हैं 10 ml सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में मिला करके। तो आपको यदि यूरिन में जलन है या पेशाब की थोड़ी प्रॉब्लम है और अगर प्रोस्टेट हल्की सी स्वेलिंग हुई है, प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हल्का सा है, तो वो इससे क्योर हो जाएगा। चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे बता देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।